हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सुरक्षा संकेतों के बारे में पढ़ा है और अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए। दिक्कत होता है तो कॉलेज में आकर के पूछिए। ठीक है, और कोई भी समस्या आएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सुरक्षा संकेतों के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कृत्रिम श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम श्वसन क्रिया। ठीक है, कृत्रिम श्वास क्रिया। ठीक है, हम आप लोगों को प्रयास करेंगे कि पूरी वीडियो में ही जितना पढ़ाया जाए उतना आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना। देखिए, कृत्रिम श्वसन क्रिया क्या है, सबसे पहले नंबर ये जानते हैं। कृत्रिम श्वास क्रिया का मतलब ये हुआ कि किसी भी कारीगर को, किसी भी इलेक्ट्रीशियन को जब करंट का झटका लगा, मान लीजिए आपके साथ कोई काम करने वाला आपका साथी है और उसे करंट की झटका लग गई, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी करंट का झटका लगता है तो हमारे नब्ज जो हैं वो रुक जाते हैं, हमारे फेफड़े जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा श्वसन क्रिया जो है वो बंद हो जाता है। तो इस स्थिति में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम श्वसन क्रिया। ठीक है ना, कृत्रिम श्वसन क्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये कृत्रिम श्वसन क्रिया जो है ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसमें कृत्रिम श्वसन क्रिया में हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आते हैं या किसी भी पेपर में आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन वगैरह किसी भी चीज़ की या ITI की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बस 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है ना। पहला सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, मुंह से नाक में हवा भरना। ठीक, अब देखिए सबका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ बारी बारी से, आपको समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर, फिर है सैफर, फिर है मुंह से मुंह में, ठीक, और एक है मुंह से नाक में। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि पेपर में सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं? तो सिल्वेस्टर और सैफर के बारे में। मुंह से मुंह में हवा भरना या मुंह से नाक में हवा भरना, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम क्या करते हैं, इन दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। सिल्वेस्टर को सैफर में मार देते हैं और सैफर को सिल्वेस्टर में मार देते हैं। तो आपको इतना नहीं सोचना है। ठीक है ना। पहला नंबर कि श्वसन क्रिया क्यों करते हैं? जब हमारे किसी साथी को किसी कारणवश दुर्घटना हो गई, करंट का झटका लग गया, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन को कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कृत्रिम श्वसन क्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। हम बारी बारी से आप लोगों को ये जो सिल्वेस्टर, सैफर, मुंह से मुंह में, मुंह से नाक में, इसकी फिगर मैं इसके साइड में आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग बारी बारी से सबको देख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम सिल्वेस्टर की बात करते हैं। ये सिल्वेस्टर क्या है? देखिए, क्या है ये कि सिल्वेस्टर का मतलब ही सबसे पहले नंबर ये जानिए सिल्वेस्टर होता क्या है। देखिए, सिल मतलब सिर, सौ से सिर, सौ से सिल्वेस्टर, बस आपको याद रखना। यानी सिर के बल जब लेटाया जाए, इस तरह करके सिर के बल लेटाया जाए, तो वो सिल्वेस्टर विधि। ठीक, और दूसरा उसका उल्टा सैफर विधि, यानी सिर के बल नहीं लिटा रहे हैं और जब छाती के बल लिटा रहे हैं तो सैफर विधि, और सिर के बल लिटा दिए तो सिर बन सिल्वेस्टर विधि। ठीक, अब देखिए सिल्वेस्टर और सैफर में क्या है। सिल्वेस्टर विधि प्रयोग कहाँ करते हैं हम? सिल्वेस्टर विधि आप उसके साइड में फिगर देख रहे होंगे कि सिल्वेस्टर विधि किस तरह किया जाता है। अब देखिए सिल्वेस्टर विधि कैसे करते हैं। जब हमारे साथी को
या किसी कारीगर को करंट का झटका लगे, क्या लगे, करंट का झटका लगे और छाती पे, उसके पेट छाती पर घाव के निशान बन जाए, जल जाए, क्योंकि करंट का झटका लगे तो जल जाएंगे और जल जाए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए कि आगे की तरफ हमारा पोर्शन जला हुआ है तो हम ऐसे थोड़ी लिटाएंगे, उसे ऐसे लिटाएंगे क्यों, आप पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ लिटाने के बाद ये जो पीछे की तरफ लिटाया हमने तो क्या हो गया, सिल्वेस्टर विधि। और कब करते हैं, जब किसी को आगे की तरफ कोई जख्म हो, ठीक। और इसमें क्या किया जाता है, आप देख रहे हैं फिगर, आप देखते रहिए। इसमें क्या करते हैं कि पीछे की तरफ लिटा देते हैं, ठीक, और उसके हाथों को फैला देते हैं, ठीक है, और उसके सीने पे, ठीक है, हल्का हल्का दबाव डालते हैं। क्या करते हैं, हल्का हल्का दबाव डालते हैं। आपको उतना नहीं पूछा जाता है पेपर में आपसे, पेपर में बस ये पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर विधि क्या है। तो सिल्वेस्टर विधि ये है कि आगे की तरफ जो चोट लगे, आगे की तरफ कोई घाव बने तो उसको सिर के बल लिटाया जाता है, और पीछे की तरफ, पीठ की तरफ यदि आपको कोई जलन का निशान हो तो सैफर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पीठ की तरफ है तो हम इस तरह लिटाते हैं व्यक्ति को, उसको सैफर विधि कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हमारा होता है, सैफर विधि में क्या होता है, देखिए हमारा क्या है कि पीठ, जब हम सैफर विधि का प्रयोग करते हैं, जब सीने के बल लिटाते हैं उसे, तो हल्का हल्का उसके छाती पर दबाव डालते हैं। अब देखिए दबाव डालने का मतलब क्या है, पता है आपके फेफड़े हैं हमारे, ठीक, हवा ऑक्सीजन हमें दे रहा है, तो हम जब हल्का हल्का पुश करेंगे उसके छाती पे या इसके पीठ पे तो क्या होगा, फेफड़ों में हवा हल्का हल्का वो क्या होगा, भरेगा, समझ रहे, हल्का हल्का पंपिंग करेंगे। पंपिंग हम जानते हैं कि हमारा जो फेफड़ा है वो पंपिंग करता है, तो हल्का हल्का हम दाबेंगे तो क्या करेगा, वो पंपिंग करेगा, ठीक, और उससे ऑक्सीजन हमारे अंदर चला जाएगा। तो हो सकता है कि हमारा जो साथी है, हमारा जो टेक्नीशियन है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए इतना समझ चुके हैं, सिर के बल सिल्वेस्टर और उल्टा सैफर, ठीक, सिर के बल सिल्वेस्टर और उसका उल्टा सैफर, ठीक है ना। सिर के बल लिटाए तो सिल्वेस्टर विधि और छाती के बल लिटाए तो सैफर विधि, ठीक है। अब देखिए मुंह से मुंह में हवा भरना, ठीक। अब देखिए मुंह से मुंह में हवा भरने में क्या होता है कि जब व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत हो तो इस विधि के बाद इस विधि को भी अपना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने सैफर में लिटाया और सिल्वेस्टर में, सैफर में लिटाएंगे तो मुंह में हवा नहीं भर सकते, सिल्वेस्टर में लिटाकर तो मुंह में हवा भर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके मुंह को पहले साफ कर लेते हैं, ठीक, अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे कीटाणु उसके मुंह में होते हैं, ठीक, उसके मुंह को साफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके मुंह में फूंक मारते हैं, फूंकते हैं, ठीक है ना। फूंकने से क्या होता है कि हवा हमारा जो है उसके अंदर फेफड़ों में जाएगा, ठीक, और फेफड़ा फूलेगा, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा, उसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो वो कुछ समय तक उसको ऑक्सीजन मिल सकता है, समझ रहे बात। तो मुंह से मुंह में हवा भरते हैं। अब देखिए क्या है, अब मुंह से नाक में हवा भरना। अब मुंह से नाक में हवा कब डालते हैं, ये अब जानना है आपको। मुंह से नाक में हवा हम कब डालते हैं कि जब, कब, तो जब व्यक्ति को या उस कारीगर को मुंह में जुकाम हो, सॉरी, मुंह में किसी प्रकार का चोट लगा है, ठीक, या उसके जैसे हम करंट का झटका लगता है तो हमारे जबड़े क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जबड़ा हमारे बंद हो जाता है, तो मुंह में हवा भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ठीक। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब मुंह हमारा लॉक हो गया तो उस स्थिति में क्या करते हैं, मुंह से नाक में हवा भरते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, मुंह को लॉक हो गया, मुंह में हवा नहीं डाल सकते हैं तो उसके नाक में हवा डालते हैं। तो नाक में हवा डालते हैं तो पता है कि मुंह और नाक का पूरा जो अंदर का ये होता है वो एक ही होता है, तो सीधे नाक में जब हवा डालते हैं तो फेफड़ों में चला जाता है, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है, धीरे धीरे पंपिंग करना शुरू हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बस यही होता है हमारा, ठीक है ना। तो आप तो ये चीज, ये दोनों तो आप जनरली जान सकते हैं क्या होता है, इस चीज को आपको जानना है सिल्वेस्टर और सैफर विधि के बारे में, ठीक है ना। सिर के बल सैफर, उसका उल्टा सैफर, सॉरी, सिर के बल सिल्वेस्टर और उसका उल्टा सैफर, सिर के बल सिल्वेस्टर और उसका उल्टा सैफर, समझ गए। तो चलिए ठीक है, अब आगे की वीडियो में हम आग के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे कि आग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए।